इमरान खान ने हीट इतनी बढ़ा दी है कि इस हीट में बहुत सारे लोग जो हैं पॉपकॉर्न की तरह आज सारा दिन आपने देखा होगा कि हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई जो है ये ना अता तारड़ की है, ना अहमद वली की है, ना KPK के गवर्नर की है, कुंडी साहब की। ये लड़ाई है बराह रास्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट ने आज जो मैसेज दिया वो ये है कि हम नहीं बनने देंगे, और इमरान खान ने जो आज मैसेज दिया वो ये कि मैं देखता हूं कि उसे कौन रोकता है। इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एंट्री डाली। अब इलेक्शन कमीशन की एंट्री डालने के बाद CM KPK का जो इंतखाब है वो कहाँ जाके खड़ा होता है, ये बड़ा एक समझ लें कि ये पाकिस्तान के, वैसे तो फैसला कुन पाकिस्तान में कोई चीज़ फैसला कुन नहीं होती। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे कुछ के बाद कुछ के बाद कुछ होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है अब ये अपने फाइनल दौर में दाखिल होने जा रही है। इमरान खान साहब की जानिब से जैसे ही उनको वो बनाया गया, उस वैसे ही अगले दिन हुकूमती वुज़रा जो हैं वो शुरू हो गए। लेकिन अब आपको मैं बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जिसने तमाम अरकान को आज़ाद करार दे दिया है, एक्चुअली हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खोल दिया गया है। और इतलात ये है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं KPK में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, ज़मीर ख़रीदने, क्योंकि अब पार्टी एफिलिएशन ख़त्म हो गई है। अब कोई भी शख्स कहीं भी जा सकता है आज़ाद हैसियत से, और इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे लोगों की बोलियां लगेंगी, ज़मीर बिकेंगे और टका टोकरी बिकेंगे। इसके जवाब में इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैंने आज आपसे बात करनी है। इमरान खान ने जब सेल साहब को किया तो हर तरफ से अनएक्सपेक्टेड ये था कि ये अचानक एक 34-35 साल का नौजवान जिसके अकाउंट में पौने 5 लाख रुपए हैं, जिसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंडर नहीं, अब से चंद साल पहले ISF का ओहदेदार था, उसको इतनी बड़ी वो जिम्मेदारी दे दी। ये सब के लिए हैरानकुन बात थी और सब इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें भी टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है कि हो सकता है कि सेल साहब की जगह को और कैंडिडेट भी आ जाए PTI की जानिब से। इमरान खान एक माइंड गेम का खिलाड़ी है और वो कहता है कि जो जंग है वो यहाँ लड़ी जाती है और यहाँ से उसे हराना मुमकिन नहीं है। वो जितने कूल एंड काम कोई सोच सकता है कि एक शख्स 2.5 साल से कैद में है और उसके पूरी दुनिया से राब्ते भी ख़त्म हो गए, वो इतनी कैलकुलेटेड मूव करता है कि उसे इस बात का पता होता है कि इसके क्या असरात होंगे। मैं इस असरात की तरफ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक मीडिया का आदमी हूँ, मेरे इल्म में है कि जो कोशिश थी वो ये थी बहुत सारे हमारे मेहरबानों की कि इमरान खान को किस्सा पारीना बना के उसकी डिस्कशन ही ख़त्म हो जाए करंट अफेयर के प्रोग्रामों में। बड़ा अच्छा मौका मिला, सैलाब आ गया, गज़ा आ गया, फिर रईस के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई करा के, ताकि किसी सेगमेंट में इमरान खान जिक्र ही ना हो। आप देखें कि इमरान खान की एक मूव ने पाकिस्तान की सहाफ़त और सियासत को उल्टा के रख दिया। आपके पास डिस्कस आप ना भी चाहें तो आप सिर्फ डिस्कस एक ही बात कर सकते हैं, इमरान खान का फैसला। इसे कहते हैं माइंड गेम, और इमरान खान से बड़ा माइंड गेम खेलने वाला पाकिस्तान में कोई मौजूद नहीं है। इमरान खान ने नाम लिया, लेने के बाद ये कहा जा रहा था गंडापुर जो है बगावत कर देंगे। मैं भी कहता रहा कि नहीं मानेंगे, गंडापुर ये कर देंगे, गंडापुर वो कर देंगे। 1 मिनट नहीं लगा गंडापुर को इस्तीफा लिखने में। गंडापुर को जोर लगाया जाता रहा ताकतवरों की तरफ से कि आप इस्तीफा ना दें, हम देखते हैं कि आपका इस्तीफा कैसे वो होगा। लेकिन गंडापुर को पता है कि ये मेरा आखिरी दिन नहीं है, अभी मैंने बहुत ज़िंदगी जीनी है, मैंने लोगों में जाना है। कहाँ गए परवेज़ खट्टक, कहाँ गए महमूद, कहाँ गए बाकी लोग जो इमरान खान से गद्दारी करता है? कहाँ फैसलाबाद वालों, वो मुझे पहचानते नहीं वाले, कहाँ गया राजा रियाज? कब आपने अब नाम सुना है? जहांगीर तरीन कहाँ गए? तो गंडापुर को ये पता है कि मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी अगर मैंने आज इमरान खान की ना बात मानी। उसने ना सिर्फ बात मानी, इस्तीफ़ा लिखा, इस्तीफ़ा लिख के भेज भी दिया। अब नई कंट्रोवर्सी के जो इस्तीफ़ा नहीं मिला, कुंडी साहब कह रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि हमने 2:30 पर इस्तीफ़ा रिसीव करवा दिया। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवरों की ख्वाहिश ये है कि इस मामले को थोड़ा सा आगे लिंगर ऑन किया जाए, इसी दौरान अरकान की बोलियाँ लगें, उनकी ख़रीदा जाए, एक ग्रुप आज़ाद बनाया जाए, अपोजिशन वालों को साथ मिलाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने भाई को लतीफ़ुर रहमान को ले आए, उन्होंने जोड़ तोड़ ये असल चेहरा मौलाना फजलुर रहमान का, जो कहते नहीं थक रहे थे
कि जनाब अली ये मेंढक चोरी हुआ है और ऐसा हुआ है और मेंढक का यूं हुआ है और मेंढक का हुआ, किस मुंह से वो अब ये सारा कुछ करेंगे? और मौलाना फजलुर रहमान साहब को थोड़ा सा वो नहीं आएगा? उन्हें नहीं पता चले वो कैसे अपने आप को फेस कर लेते हैं? लोग सुबह उठ के जब शीशा देखते हैं तो कैसे क्या कर लेते हैं कि यार हमारा कहाँ गया ज़मीर? खैर, इस सिस्टम में जो जितना, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो नहीं कह रहा, लेकिन एक जो जितना बेज़मीर है वो उतना ही बड़ा कामयाब है, वो उतना ही बड़ा हीरो है। अब जनाब अल्लाह आपका अतब तारड़ साहब और अहमद वली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा दहशतगर्द है और ये तो मुराद सईद का साथी है और ये तो, भाई आपको आज याद आया जब उसका नाम सामने आया? ये दहशतगर्द तो आपके सामने पार्लियामेंट में तकरीरें करता फिरता है, तो आपको तब नाम याद नहीं आया था? ये अचानक जो मुस्लिम लीग नून के कैंप में खलबली मची है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली मुस्लिम लीग नून के कैंप में खलबली नहीं मची, वो तो बेचारे केड़े जुम्मा जाइनल, ठीक है ना, जो जिथे गए बेड़े उथे गए मला। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट ने आज जो पैगाम दिया वो ये दिया कि हम किसी हाल में भी इस शख्स को वो वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। तो अब जब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम आ गया, तो इमरान खान के क्वार्टर से भी जो पैगाम गया है वो ये गया कि दुनिया की कोई ताकत सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से नहीं रोक सकती। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें कि लड़ाई किस समत चली गई है। KPK में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, फोर्सेस वहाँ ऑपरेशन पे ऑपरेशन करती है, कई हज़ार ऑपरेशन हो गए। उसके बाद रेयर मिनरल जो है, जो दुनिया की सबसे कीमती मिनरल है इस टाइम, समझा जा रहा था कि सिर्फ चीन में वो मौजूद है, लेकिन पता चला कि नहीं जनाब पाकिस्तान में भी मौजूद है। उतो ही पाकिस्तान की किस्मत हार गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी कम्मी के घर जो चौधरी डाढ़े हो चारों और कोई बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हो जाए, कितनी मुश्किल में वो चला जाता है। सेम ये हुआ है कि हमारे रेयर मिनरल जो हैं वो दुनिया में नापैद हैं और दुनिया अगली सारी लड़ाई उसके ऊपर है, ना पेट्रोल पे है, ना हीरे जवाहरात पे है, सो वो मिनरल पे है और वो KPK के अंदर है। अब आप जरा समझिए कि KPK की अहमियत क्या है। पंजाब के तो वज़ीर आला माशाल्लाह अल्लाह उन पे मेहरबान है ना, वो कहती हैं कि मैंने पंजाब का मुकदमा लड़ा और मैंने भरपूर लड़ा और फिर मैं खामोश रही। तो समझ ही नहीं है कि खामोशी से कैसे लड़ा जाता है। हो सकता है जैसे नवाज शरीफ साहब ने खामोशी से भारत के खिलाफ जंग डिज़ाइन की थी, वैसे कोई किया हो। बहरहाल ये सूबे की अहमियत का आपको अंदाज़ा इस बात से होना चाहिए और आने वाले अब सारा कुछ फोकस जो है वो KPK में होने जा रहा है। इमरान खान ने जो अब मैसेज दिया वो ये दिया कि डू एंड डाई, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा है, क्योंकि लड़ाई अब ये रही नहीं है कि जंग जो है होनी है नहीं होनी भारत से, क्या KP में होगा। लड़ाई पाकिस्तान की इस वक्त ये है कि पैगाम ये दिया जा रहा है ताकतवरों की जानिब से कि जब तक हम मौजूद हैं और ये सिस्टम मौजूद है, इमरान खान तो बाहर नहीं आने लगा। यही वजह है कि तोशाखाना 2 का केस का फैसला तैयार है, इमरान खान को उसमें सज़ा हो जाएगी, फिर 9 मई के केसेस में इमरान खान को सज़ा होगी और एक लंबे अरसे का, अल्लाह जाने। हम तो दुनिया में हमने तो बहुत कुछ देखा है कि सब कुछ बना के बैठे होते, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, और अगले ही लम्हे पता चलता है कि कुछ ही नहीं रहा। मार्कोस का आपको याद है, उसे जूते पहनने का मौका नहीं मिला था। रज़ा शाह पहलवी जो है वो जैसे भागा था, सबको पता है। तो ये दुनिया इसी तरह है, इसमें हम प्लान करके कुछ बैठे होते और नतीजा कुछ निकल आता है। जो मैसेज कल से जा रहा है, एजाज सैयद साहब के मुँह से कलवाया गया और बहुत सारे लोगों के मुँह से कलवाया गया कि ये कहा गया कि जी इमरान खान तो जब तक 10 साल हमें बाहर नहीं निकलता। तो एक तो बात ये क्लियर है कि ये जो निज़ाम है प्लान 10 साल का हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, 10 साल जमहूरियत टाइप कोई चीज़, फिर आ जाते हैं अयूब खान, फिर जमहूरियत टाइप कोई चीज़, फिर याहिया खान, फिर जमहूरियत टाइप कोई चीज़, फिर ज़ियाउल हक, ये। लेकिन इमरान खान को ये मैसेज क्लियर दे दिया गया कि भाई आपका फ़िलहाल बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह जाने, इमरान खान ने भी ये तय कर लिया कि ठीक है, मैं फिर माहौल को ठंडा नहीं होने दूंगा, माहौल गर्म ही रहेगा। और इमरान खान ने फिर माहौल गर्म कर दिया। अब आप लगे रहें, कोशिश करते रहें कि किसी तरह हमने सेल को, आफरीदी को आगे नहीं आने देना। हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर आप सुने कि इमरान खान ने कैंडिडेट बदल के एक और नाम दे दिया। माइंड गेम है और इमरान खान से जीतना माइंड गेम में मुमकिन नहीं है। थैंक यू।